हेडिंग दीजिए 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, और इसमें ऐसे लिख लीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1935 का अधिनियम। इससे पहले सब रिवीजन किए हैं, इससे पहले जो भी क्लास हुआ है सबका रिवीजन करते रहिए। देखो, यस सर। हाँ, 1935 का अधिनियम ये काफी महत्वपूर्ण है, यहां से भी खूब क्वेश्चन आता है आपका। इसमें देखो, एक तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था 1919 का अधिनियम, याद है? 1919 के अधिनियम के सारे प्रावधान याद है? नहीं है तो एक बार रिवीजन कर लें, ठीक है? जब 1919 का जब अधिनियम आया, हाँ हाँ बोलिए। उसमें एक कमिश्नरी वाला जो है ना, हाँ, वो 1919 में पॉइंट छूट गया था सर। क्या कमिश्नरी? चलिए कोई नहीं, आवाज नहीं आ रही है आपकी, फोन करके पूछ ली, हाँ फोन करके पूछ लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है, या तो सही नेटवर्क सही करिए फिर क्वेश्चन पूछिए, रंजीत जी, ठीक है ना? देखो 1919 का जब अधिनियम आया था, तो इस अधिनियम के बाद ये कहा गया था कि 10 साल के बाद, मतलब 1919 के बाद 10 वर्ष जब पूरा हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग गठित किया जाना था, ठीक है? 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन करना था, आयोग जो ये वास्तविक में क्या है कि ये 1919 के अधिनियम की समीक्षा करता है, समीक्षा करता। जैसे हमने देखा कि किस तरह से द्वैध शासन लगाया गया था, और द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ शुरू किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ लगाया गया था? केंद्र में। केंद्र में, वेरी गुड, द्विसदन। और द्वैध शासन? प्रांतों में। हाँ, द्वैध शासन प्रांत में। तो देखो, ये तमाम चीजों की समीक्षा के लिए 10 साल के बाद ये कहा गया था कि एक समिति का गठन किया जाएगा। वो समिति 1919 के अधिनियम के क्या मतलब कि इन्फ्लुएंस रहा भारत पे, उसकी क्या प्रभाव पड़े, उस पर समीक्षा किया जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या था कि 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ, और आप लोगों ने देखा कि एक कमीशन बैठा दिया गया था, जिसे आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा, साइमन कमीशन, ठीक है? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन जब बैठाया गया था, कमीशन कहे या फिर आयोग कहे, कमीशन की स्थापना, गठन कर दिया गया था 10 साल के पहले। इस कमीशन का देखो, इस कमीशन जो है ये वास्तविकता ये है कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ। साइमन कमीशन पहले ही, अब जिसको गठन करना है 10 साल बाद, 19 के बाद अगर देखा जाए 29-30 के आसपास गठन करना था, लेकिन साइमन कमीशन कब गठित कर दिया गया था ये बताओ? 1927 में। हाँ, तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, ये 8 नवंबर, ठीक है, 1927 में इसका गठन कर दिया, जबकि वास्तविक में इसका गठन होना था 29 में, 29-30 के आसपास, बीच में होना चाहिए था, 29 मान के चलो, 19 है तो। लेकिन पहले ही इसका गठन किया गया क्योंकि इस पीरियड में कई सारे ऐसी घटनाएं घटी थी जहां पे हमें कुछ चीजें देखने को मिलता है। जैसे देखो, कुछ चीजें बता सकते हो इसका, साइमन कमीशन पहले बैठा देने का कितने सदस्य थे साइमन कमीशन में, ये बताओ? हिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर भी देख लेते हैं, सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे, ठीक है? कई बार क्वेश्चन पूछता है कि साइमन कमीशन कब आया था, अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, वो मुंबई पहुंचा था साइमन कमीशन, ये सब इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन लिख सकते हो 3 फरवरी
ये 1928 को मुंबई पहुंच गया था। 1928 को मुंबई में आया था, ठीक है। और इसने अपना जो रिकमेंडेशन रिपोर्ट दिया था वो 30 जून को दिया था, 30 जून, ये जरूर याद रखना। आपको मैं इसलिए लिखवा दे रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, रिपोर्ट प्रस्तुत किया। देखो यूपीपीसीएस में जैसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों का यूपीएससी या आईएएस पीसीएस में आपके कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब साइमन कमीशन आया था, मुझे बताइए कि किसकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन की विरोध के लिए एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का वो लिया गया था, निर्णय लिया गया था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस अधिवेशन में लिया गया था? ये हुआ था मद्रास, लिख लेना, याद रखना, मद्रास अधिवेशन 1927 में। और ये अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन की विरुद्ध क्या कहते हैं आंदोलन की, उसको आंदोलन का क्या कहेंगे, आंदोलन का निर्णय लिया था। किसकी अध्यक्षता में? ये अंसारी साहब थे, याद रखना, एम.एन. अंसारी, एम.एन. अंसारी, ठीक है। यहाँ पे मैं जानबूझ करके ये लिखा दे रहा हूँ, ये सब हिस्ट्री में, लेकिन आप इसको अभी यहाँ पे जैसे साइमन कमीशन लिखे हैं यहाँ पे लिख लिए इसको, ठीक है। ये समझ में आया? तो एक तो देखो साइमन कमीशन, अब साइमन कमीशन आलोचना कर रहे हैं कि साइमन कमीशन गो बैक, ये चीजें, कई सारी चीजें आपने आलोचना किया। ध्यान से सुनते रहो, ये लिख रहे हो आप लोग, ये लिख लिया आप लोगों ने। साइमन कमीशन बना था 8 नवंबर 1927 को, 7 सदस्यीय था। 7 सदस्यीय जॉर्ज साइमन थे, क्लीमेंट एटली था, हैरी लेवी लॉशन करके कुछ नाम थे, एडवर्ड कैडोगन या कुछ ऐसे ही नाम था, बर्नोल थे, जॉन कोई एक फॉक्स था, पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ कौन से फॉक्स थे, और एक हावर्ड थे, जो डोनाल्ड हावर्ड। तो ये सारे लोग तो हिस्ट्री में मैं लिखवा दूंगा, वो मेरे हिस्ट्री नोट में लिखा होगा 7 सदस्य के नाम। तो यहाँ पे हम उतना नहीं ले रहे हैं। यहाँ देखो, जब ये कमीशन आया 3 फरवरी को मुंबई पहुंचा था 1928 को, 30 जून को अपना रिकमेंडेशन दिया था। इससे पहले ही मद्रास में एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में एक निर्णय लिया गया कि साइमन गो बैक हम करेंगे और इसका पूरे स्तर पर विरोध किया जाएगा। किसने इसका स्वागत किया, किसने विरोध किया, ये सब हिस्ट्री में देखेंगे। जब देखो, जब भारतीय लोगों ने जब साइमन कमीशन का विरोध करना शुरू किया था, ठीक है, जब भारतीय लोगों ने साइमन, ये लिख लिया, इसको डिलीट करूं मैं? यस सर। ठीक है। देखो, जब भारतीय द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया, ठीक है, तो फिर क्या एक चैलेंज दिया जाएगा। आपने देखा कि साइमन कमीशन आया और इसका भारतीयों ने जम करके विरोध किया। इसको चैलेंज किसने दिया था भारतीयों को, ये बताइए मुझको। साइमन कमीशन के लिए मोतीलाल, नहीं, जब साइमन कमीशन आ गया, ठीक है, साइमन कमीशन आया तो उसको भारतीयों ने विरोध किया। ये आपने देखा, साइमन कमीशन, तो जब इसका जब भारतीयों ने विरोध किया था, हम सीधा सीधा भारतीय लिख दे रहे हैं, भारतीय, या ब्रैकेट में आप इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लिख सकते हैं, ने जब विरोध किया तो ध्यान रखना, इस विरोध को देखते हुए उस समय का जो भारत सचिव थे, ठीक है, भारत सचिव, ये थे लॉर्ड बर्किनहेड, याद रखना इसको, लॉर्ड बर्किनहेड।
बर्किनहेड। ठीक है, लॉर्ड बर्किनहेड ने विरोध करने वाले सभी दलों को, ठीक है, कहा, एक चुनौती दिया कि ठीक है आप विरोध करते हैं तो एक संविधान का उसको क्या बोलेंगे, मसविदा ना, मसविदा, मसविदा मतलब भारत आपका संविधान कैसा होना चाहिए, एक तैयार करके हमें दीजिए, एक चुनौती दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखना, साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए मद्रास में अधिवेशन हुआ था, उसमें एम एन अंसारी जी उसकी अध्यक्षता किए थे, और भारतीय जो विद्रोह का विरोध किए थे इनको चैलेंज दिया था उस समय के भारत सचिव बर्किनहेड ने कि आप संविधान का मसविदा बना करके दीजिए। तो इस चैलेंज को भारतीय ने स्वीकार करा था, याद है। और इस पर क्या हुआ था, एक सर्वदलीय बैठक हुआ था, सर्वदलीय बैठक। ठीक है, सर्वदलीय बैठक हुआ था, याद होगा। सर्वदलीय बैठक, देखो सर्वदलीय बैठक में हिस्ट्री में आप देखेंगे, मैं इसको फरवरी में दिल्ली में हुआ था, मई में मुंबई में हुआ था, और अगस्त 1928 में लखनऊ में हुआ था। ठीक है, और ये सब चीजें मैं उस समय जब सर्वदलीय बैठक क्या था, ये सब चीजें यहाँ पे उतना नहीं खींचूंगा मैं। इसी बैठक में, सर्वदलीय बैठक में आप लोगों ने देखा होगा कि नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, 10 सदस्यीय, ये जरूर लिख देना, 10 सदस्यीय समिति थी ये, सदस्यीय समिति, और जिसका नाम दिया गया नेहरू समिति। ठीक है, अब समझ में, नेहरू समिति का गठन किया गया था 10 सदस्य, और इस समिति ने एक अपना रिपोर्ट दिया था। समिति ने जो रिपोर्ट दिया था वो आया था 10 अगस्त को, इन्होंने रिपोर्ट दिया था 10 अगस्त 1928 को समिति की रिपोर्ट आ गई। ठीक है, अब देखो इस रिपोर्ट में कई सारे प्रावधान है, जैसे भारत के संविधान का कैसा होना चाहिए, जैसे औपनिवेशिक, इन्होंने यहाँ पे भी स्वतंत्रता की मांग नहीं किया था, यहाँ पे भी औपनिवेशिक स्वराज, एक तरह से कहें डोमिनियन स्टेटस की बात किया था, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी सरकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार की भी बात किया था, चुनाव, सार्वभौमिक चुनाव पद्धति, ये सब चीजें मैं हिस्ट्री में लिखवा दूंगा आप लोग। अब देखो जब ये रिपोर्ट, जब नेहरू रिपोर्ट आ गया था, तो इसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या मुस्लिम लीग पीछे रहेगा। ये सब लिखते जाना, ये सब कुछ फैक्ट है, यहाँ पे लिखते चले जाओ। मुस्लिम लीग पीछे रहेगा या नहीं रहेगा, मुझे बताइए। नहीं, वो भी विरोध करेगा। मुस्लिम लीग में जिन्ना ने एक 14 सूत्री मांग रखी थी। ठीक है, तो जिन्ना साहब ने एक 14 सूत्री मांग रखा था, याद रखना, ये भी सूत्री मांग, और ये मांग रखा था आपको 29 में, ये मार्च में रखा था उन्होंने। डेट लिखना चाहो तो लिख लो, 29 मार्च 1929, 29 मार्च 1929। ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट के बाद जब नेहरू रिपोर्ट में इस तरह से मांग किया गया, तो स्वाभाविक है कि जिन्ना साहब पीछे क्यों रहेंगे, मुस्लिम लीग पीछे क्यों रहेगा, तो उसने भी मांग रखा था। अब देखो, अब एक तरफ सर्वदलीय मीटिंग हो चुकी है, ऊपर से सर्वदलीय का मतलब है कि सभी दल उसमें शामिल होकर के बात कर रहे हैं, ये एक तात्पर्य था। तो फिर अलग से मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 14 सूत्री मांग रख दिया, तो ये एक, इसे हम क्या कहेंगे कि एक डिबेटेबल इशू हो गया, विवाद हो गया। इसे सुलझाने के लिए फिर क्या किया गया था कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि देखो 1935 का अधिनियम पढ़ रहे हो तो बैकग्राउंड को समझो कि 1935 के अधिनियम बनाने के पीछे का क्या क्या कारण था। ये सारे कारण हैं, समझ में आ रहा है, ये नहीं कि मैं कहानी सुना रहा हूं। 1935 के अधिनियम की ये सारी की सारी क्या है, पृष्ठभूमि। अब जब इस पे ये लिख लिया आप लोगों ने, सर्वदलीय बैठक का रिपोर्ट आया था, तो एक नेहरू समिति लिख लिया, 10 अगस्त को इन्होंने रिपोर्ट दिया था, जिन्ना की 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1929 का। अब देखो सबने लिख लिया, डिलीट करो उसको,
आज सब क्लास में यस सर। क्लास मैं नेक्स्ट क्लास से सब यस सर। सबका कैमरा ऑन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास से अपना तैयार होकर के मेरे तरफ बैठना। तैयार होकर के बैठो ना बैठो, मतलब पढ़ने के मूड में दिखना चाहिए। अगली बार से सबका कैमरा ऑन करवाऊंगा, दिखना चाहिए पढ़ते हुए। ऑनलाइन क्लास में कई बार क्या होते हैं, लोग प्रेजेंट हो जाते हैं और गायब रहते हैं, सारा काम करते रहते हैं, क्लास चलता रहता है। तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलने दूंगा मैं। नहीं सर, इसका कोर्स होएगा। हाँ, अब वो मैं करूंगा, मैं नेक्स्ट क्लास से कैमरा ऑन। तो देखो, अब इस पर आप लोग बताइए, इतिहास पढ़ेंगे, जब इस तरह का विवाद हो जाएगा तो फिर क्या होगा? कुछ हुआ था उस समय? तो फिर देखो, इसके बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? गोलमेज सम्मेलन। ध्यान रखो, अभी हम गोलमेज सम्मेलन नहीं पढ़ेंगे कि कौन कौन से गोलमेज सम्मेलन, तीन हुआ था 1930 में, 1931 में और तीसरा 1932 में। तो अब इसमें हम वो नहीं जाएंगे कि तीन गोलमेज सम्मेलन क्या था, कौन गए नहीं गए, ये सब हमारा हिस्ट्री का पार्ट है। ये गोलमेज सम्मेलन जब बना या ये हुआ, तो देखो गोलमेज सम्मेलन की जब लास्ट में एक निर्णय लिया गया था। ठीक है, हम इसको बाद में हिस्ट्री में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है गोलमेज सम्मेलन, क्यों बुलाया गया। तो गोलमेज सम्मेलन की जो रिपोर्ट तैयार की गई थी एक मीटिंग के बाद, वो एक 1933 में एक श्वेत पत्र करके इसका नाम दिया गया था। श्वेत पत्र, आप लोगों ने पढ़ा होगा श्वेत पत्र के बारे में। ये श्वेत पत्र क्या था? श्वेत पत्र गोलमेज सम्मेलन के बाद ये भारत का संविधान कैसा हो वास्तविक में, या संवैधानिक सुधार कैसा हो, किस तरह का हो, वो एक तरह से कहिए कि गोलमेज सम्मेलन का जो श्वेत पत्र था, ये संविधान का वास्तविक में क्या था, एक तरह से रूपरेखा था, रूपरेखा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे श्वेत पत्र दिया गया तो इस पर भी विचार करना था। श्वेत पत्र पे विचार करने के लिए किसकी कमेटी बनाई गई थी, याद है आप लोगों को? श्वेत पत्र पर विचार करना था, तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, ये जिसको कहा गया संयुक्त समिति, ध्यान रखना, संयुक्त समिति का गठन किया गया। और इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन लिख लो, गोलमेज एक क्वेश्चन आप लोगों को कभी भविष्य में दिखना चाहिए कि जब आप ऐसे लिख सकते हैं कि श्वेत पत्र ब्रैकेट में 1933, या फिर ऐसे लिख देना कि गोलमेज सम्मेलन के उपरांत तैयार श्वेत पत्र ऑब्लिक रहेगा संविधान की रूपरेखा की समीक्षा के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिखेगा। तो ये जो संयुक्त समिति बनाया गया था, तो ये विचार करने के लिए इसकी अध्यक्ष बनाए गए थे लिथगो साहब को, याद रखना, लॉर्ड लिथगो। लॉर्ड लिथगो। ठीक है, इसकी अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था। इतना क्लियर हुआ? और देखो, जब इन्होंने चुनाव संबंधी क्या क्या प्रावधान हो, बहुत सारी चीजों पे इन्होंने लिथगो साहब या संयुक्त समिति ने अपना रिकमेंडेशन दिया था। और इनका जब संयुक्त समिति ने जब अपना रिपोर्ट दिया था, तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रडिक्शन है, कुछ किताब कुछ इन चीजों में कई जगह पे कंट्रडिक्शन है थोड़ा। अब क्या सही है वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह के। लेकिन देखो, जो मुझे जैसे लग रहा है, जैसे इसमें कहा गया है कि संयुक्त समिति जो रिकमेंडेशन दिया था, इसी रिकमेंडेशन के आधार पर 1935 का अधिनियम बना था। ये बिल्कुल कंफर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इन्होंने रिपोर्ट का प्रस्तुत किया था इस पे, और जब 1935 के अधिनियम पर ब्रिटिश साम्राज्य का अनुमति कब मिला था,
इस पे थोड़ा सा डाउट है। कई जगह पे लिखता है कि 1935 के अधिनियम को 2 अगस्त, जैसे आप विकिपीडिया देखेंगे तो कहता है कि 2 अगस्त 1935 को 1935 के अधिनियम को ब्रिटिश सम्राट ने अनुमति दे दी थी। कुछ बुक है जहां पे आप पढ़ेंगे तो वहां पे 4 अगस्त कहता है 1935। विकिपीडिया 2 अगस्त बताता है, लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी हैं वो 4 अगस्त कहता है। तो अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा, तो इसीलिए मैंने दोनों बता दिया है, नहीं तो बाद में आप कहोगे कि सर यहाँ पे मैंने 2 अगस्त पढ़ा था विकिपीडिया पे। तो मैं तो रिकमेंडेशन, मेरा सुझाव है कि 4 अगस्त ज्यादा सही होना चाहिए। पता नहीं विकिपीडिया पे 2 अगस्त दिया है। तो अब देखो, आप वहां पे लिख लीजिए संयुक्त समिति, ब्रैकेट में लिख देना, अध्यक्ष थे लॉर्ड लिलिथगो, की सिफारिश के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित किया गया। 1935 का अधिनियम पारित किया गया, ठीक है। 35 का अधिनियम 1935 का अधिनियम पारित किया गया। क्लियर। और देखो ये वास्तविक में 1935 के अधिनियम जब फुल फ्लेज में जिस तरह से कहते हैं, वो 1 अप्रैल 1937 से पूरी तरह से ये लागू हुआ था। तो आप चाहो तो ये भी ब्रैकेट में लिख देना, यह पूरी तरह से 1 अप्रैल 1937 से लागू हुआ था, ठीक है। सर एक बार फिर थोड़ा दोहरा दीजिएगा। लिख लीजिए कि ये समझ में आ गया कि जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। तो बाद में जब लास्ट में जो कंक्लूजन हुआ गोलमेज सम्मेलन का, तो एक घोषणा पत्र बना था, उसको श्वेत पत्र कहा गया, जिसमें संविधान की रूपरेखा के बारे में लिखा गया था। अब श्वेत पत्र पर विचार करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया था, और इस संयुक्त समिति के अध्यक्ष थे लॉर्ड लिलिथगो। इसी संयुक्त समिति, अब मैंने लिखवाया कि संयुक्त समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, 1935 का अधिनियम पारित किया गया, जिसे 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट द्वारा अनुमति दे दी गई। 4 अगस्त, ब्रैकेट में लिख लेना विकिपीडिया 2 अगस्त, बाद में मुझको कंप्लेन मत करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में फैक्ट पूछता है। 1935 का अधिनियम पारित किया गया। हाँ, 1935 का अधिनियम संयुक्त समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित किया गया, जो पूर्णतः 1 अप्रैल 1937 को लागू हुआ था, ठीक है। 1 अप्रैल 1937। 2 अगस्त 1935 या 4 अगस्त को दिया ना, पारित हुआ। हाँ, नहीं, इसे जो जब ये रिकमेंडेशन दिया, पारित होना मतलब इसे मान्यता दे दिया गया। ये कहते हैं कि जब सदन में लाए गए तो ब्रिटिश जो क्राउन है उनकी अनुमति कब मिली, जो एक तरह से अनुमोदन कहेंगे ना, कि अनुमोदन के लिए आपने संसद में ले आए। तो संसद के बाद जो वास्तविक में ब्रिटिश की सरकार की अनुमति, ब्रिटिश सम्राट की अनुमति इसे मिली थी 4 अगस्त को, ठीक है। अनुमति देखिएगा वहां पे अच्छा, अगस्त मतलब, हाँ, 4 अगस्त अगस्त 1935 को, हाँ, सम्राट की अनुमति से मिल गई थी। ये अधिनियम, ठीक है, ठीक है, अनुमति मिल गई। तो ये था इसके पीछे का इतना हिस्ट्री, ये समझ में आया। थोड़ा सा इसमें देखिए, इसमें जब आप लोग पढ़िएगा TMH लक्ष्मीकांत में, तो थोड़ा सा इन्होंने बैकग्राउंड बनाने का कोशिश किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने एक तो ब्रिटिश साइमन कमीशन के बारे में, बस साइमन कमीशन के बारे में इन्होंने लिखा है और अपनी रिपोर्ट पेश की थी। थोड़ा सा देखना, वहां पे पढ़ना, कुछ चीजों को लिखा है, इतना नहीं करा है, ठीक है। और इसी बीच में देखो, इसी बीच में एक चीज और हमने देखा, वो मैकडोनाल्ड साहब का घोषणा आया था 1932 में, जो गोलमेज सम्मेलन है ना, तो गोलमेज सम्मेलन 3 वर्ष तक चला था। और इसी बीच में 1932 में एक जिसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिक पंचाट कहे या फिर मैकडोनाल्ड का घोषणा आया था, याद है? यस सर। मैकडोनाल्ड का घोषणा
तो ये भी एक छोटा सा कारण था, और इन तमाम चीजों को देख करके एक बड़ा सा विधेयक लाया गया। तो अब चलिए, अब हेडिंग पे आते हैं, हम अपने काम पे आते हैं। ठीक है, ये लिख लिया, ये समझ में आ गया आप लोगों को बैकग्राउंड। नेक्स्ट अब लिखो 1935 के अधिनियम। 1935 का अधिनियम। अब इसमें देखो, पहला पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर फर्स्ट। देखो, अभी तक जितने अधिनियम लाए गए थे उसमें सबसे बड़ा अधिनियम था। तो आप ऐसे लिख लीजिए कि यह अधिनियम अब तक की सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम था। देखो, बड़ा और जटिल, ये, और इसके कई सारे प्रावधान हमने आजादी के बाद भी रखा, और ये 47 तक चला था। ठीक है, वो सबसे बड़ा और जटिल अधिनियम था। लिख लो, इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या 321, अनुसूचियां 10 और भाग 14। ये याद रखना, कुल आर्टिकल था 321, अनुसूचियां थे 10 और भाग 14। ठीक है, और हम जानते हैं कि इस अधिनियम का भारतीय संविधान का, जो अभी भी हमारा संविधान है, उस पर प्रभाव है। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ अनुच्छेदों की संख्या। अनुच्छेद, आर्टिकल्स हो गए 321, 321 यहाँ लिखा हुआ है, 321। ठीक है, और अनुसूचियां 10 और भाग 14 में विभाजित था ये। क्लियर। अब देखो, इसका जो अब हम लिख रहे हैं प्रावधान, तो सबसे पहला जो कि बड़ा मुश्किल था सक्सेस होना, सबसे पहले लिखिए पहला प्रावधान में स्टार लगा करके लिखो, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया। मतलब किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई करके भी रहे, कोशिश इसी में किया गया था, स्थापना की गई। ठीक है, अब देखो, अखिल भारतीय संघ में कौन कौन आना था। एक तो टोटल 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत को आना था। इसके अलावा जो देसी रियासत हो गए, देसी रियासतों को इसमें आना था, या राजवारों को इसमें आना था, और 6 कमिश्नरियां थी, कमिश्नरियां। ठीक है, इन सबको मिला करके एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना था। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा या मजे में पढ़ा होगा कि देसी रियासत क्या इसमें हिस्सा लिया था, भाग लिया था? नहीं। तो जो आप यहाँ पे नोट लिख लेंगे, नोट यहीं पे नोट लिख करके लिख लो देसी रियासतों की असहभागिता के कारण यह प्रस्ताव मतलब अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव मूर्त रूप धारण नहीं कर सका। मतलब ये बेचारा मूर्त रूप में नहीं आ सका। ठीक है, मूर्त रूप मतलब वास्तविक रूप में जो हमने देखा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो जाए, वो नहीं हो पाए। ठीक है,
लेकिन याद रखना किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रयास किया गया, ऐसा क्वेश्चन रहे। और ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है आप लोगों से, तो ध्यान रखना। क्लियर? चलो अब जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है उस पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार्ट लगा करके लिखो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकेंड, देखो किस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन की स्थापना प्रांतों में की गई थी? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1900 प्रांतों में द्वैध शासन ना 1919। 19 और कोई? प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम द्वारा हुआ था? 1919। सबका नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। ठीक है, देखो प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत किया गया था, याद रखना, मैं यहाँ पे एक बार लिख दूं फिर से। प्रांतों में द्वैध शासन, ध्यान रखना, द्वैध शासन एक अलग बताया था और द्विसदनीय व्यवस्था अलग बताया था। कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, ठीक है? द्वैध शासन, डायरकी जिसे मैं बोला था, द्वैध शासन, ब्रैकेट में लिख देना की शुरुआत, ये शुरुआत किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा, ठीक है? तो लिख लो, और इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ब्रैकेट में लिख देना कि शुरुआत की गई थी कब? 1919 द्वारा, लेकिन इस अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है? प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्लियर? लिख लिया? यहीं पे लिख दो, इस प्रकार प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। इस प्रकार प्रांतों में स्वायत्त, कोट एंड कोट कर देना, स्वायत्त शासन, स्वायत्त शासन की स्थापना की गई। एक यहीं पे क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखो, प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू की गई? कब लागू, किस अधिनियम द्वारा नहीं, कब लागू की गई? किस अधिनियम द्वारा होगा? तो 1935 के अधिनियम द्वारा। कब लागू की गई? तो इसको ऐसे लिख लेना, 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। मतलब क्या हुआ इसका मुझे बताओ, प्रांतीय स्वायत्तता लागू करने का मतलब क्या हुआ? प्रांतों को जो ये रिजर्व्ड और वो हस्तांतरित वाला जो सब्जेक्ट था, हाँ, तो उससे मुक्त कर दिया गया, मुक्त कर सारा दिया गया। हस्तांतरित कर दिया गया सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। और प्रांत के जो सरकार है वो काम, प्रांतीय स्वायत्तता लागू का मतलब कि प्रांत में सरकारें बन गई, ठीक है? 1937 में जो आप देखेंगे कि किस तरह से चुनाव होगा और फिर किस तरह से सरकारों का गठन होगा, ठीक है? 1937 के चुनाव में, याद है? और बाद में हम देखते हैं कि अप्रैल और प्रांतीय स्वायत्तता, चुनाव के बाद जब चुनाव होगा, सरकार बनेगी, तो स्वायत्तता लागू हो गई है। तो अब जो सरकार चुनी हुई प्रांत में आएगी, तो उसे अब क्या है, अपने क्षेत्र में यानी प्रांतों में जो विषय है उस पर काम करने का उनको अधिकार दे दिया जाएगा। देखो एक क्वेश्चन पूछा था कि जब 1937 में जब चुनाव हुआ था तो उसमें बिहार में भी सरकार बनी थी, ठीक है? लेकिन एक क्वेश्चन आया था कि शायद फरवरी 1938 में बिहार सरकार ने इस्तीफा क्यों दे दिया था?
1938 में जब प्रांत में, देखो प्रांतीय स्वायत्ता लागू हो गई 1 अप्रैल 1937 को, और जुलाई के आसपास शायद चुनाव हुआ था प्रांतों में। तो बाद में सरकार भी बन के आ गई थी। जब सरकार बनी थी तो फरवरी 1938 में बिहार सरकार ने इस्तीफा क्यों दे दिया था, ये बताइए। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा। राजनीतिक बंदियों को छोड़ राजनीतिक बंदियों को छोड़ने अच्छा, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के प्रश्न पे। और कोई? सबका सही यही आंसर है? सर हाँ मैं सुन लिया, सबका यही है ऑप्शन, सबका ऑप्शन यही है। यस सर, मैं भी तो ही पढ़े। ठीक है, ठीक है। देखो वहां पे ये हुआ था ना कि बिहार की सरकार चुनाव का ये बहुत बड़ा मुद्दा भी था। ठीक है, तो अच्छा है, ये क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों का था कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात थी, और बिहार सरकार चाहती थी कि रिहा हो, लेकिन उसे रिहा नहीं होने दिया गया, और इसी विवाद के कारण ऑप्शन में देगा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के कारण। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा संभल जाना, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आते हैं प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतीय। हाँ, एक और नेक्स्ट पॉइंट, इतना लिख लिया आप लोगों ने? ये हो गया? जी सर। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। अब देखो, जब प्रांतों में द्वैत शासन का समापन कर दिया गया तो द्वैत शासन की शुरुआत कहाँ की गई? केंद्र में। हाँ देखो, केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ध्यान रखना, कंफ्यूजन में मत आना, मैं बार बार बोलता हूं, जब क्वेश्चन पढ़ना तो ध्यान से पढ़ना, द्वैत है या द्विसदनीय है, इसमें कंफ्यूजन। केंद्र में द्वैत शासन, इसमें कंफ्यूजन में मत आना कि सर ने तो लिखवाया था कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 में, तो इसीलिए उस रोज मैंने काफी डिटेल कर दिया था। द्वैत शासन आरंभ की गई, आरंभ। अब केंद्र में जो पूरा का पूरा पावर होता था ब्रिटिश सरकार को, मतलब कि जो भारत में ब्रिटिश सरकार है उसका, अब वहां पे पावर का हस्तांतरण और क्या किया जाएगा। द्वैत शासन का मतलब क्या हुआ? अब जो विषय है, ठीक है, यहां पर भी जो केंद्र के जो विषय होंगे, विषय होगा, उसे उसी तरह से क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। बांट दिया जाएगा, एक तरफ हो जाएगा आरक्षित, जो अपने अंडर रखा जाएगा आरक्षित, और एक होगा हस्तांतरित, जैसे पिछली बार में हमने पढ़ा था, हस्तांतरित। देखो, आरक्षित विषय ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिससे ब्रिटिश सरकार प्रभावित हो सकता है अगर वो चुनी हुई सरकार को दे दे, जैसे प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, धर्म है, धर्म हो गया, कुछ ट्राइबल वगैरह हो गए, तो सेना हो गया, तो ये सब मामले अपने अंदर में रखेगा। अब बाद बाकी जो खर्चीला चीज है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ऐसी चीजें किसे दे देगा? केंद्र में जो चुन करके जो सरकार आएगी उसको, यानी हस्तांतरित कर देगा। ठीक है, क्लियर? और देखो, केंद्र में कौन है, याद रखना, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो गवर्नर जनरल है वो भारत में प्रशासनिक वर्ग के रूप में काम करेगा, तो क्या है, गवर्नर जनरल है। और क्राउन के अंडर में, क्राउन के प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहा है, तो क्या है वो, वायसराय है। बात समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है कि, हाँ, अब ये है कि जो आरक्षित सब्जेक्ट है ये डायरेक्ट गवर्नर अपने परिषद की सहायता से कर लेगा। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो विधानसभा के जो मंत्री परिषद है, केंद्रीय विधान सभा के मंत्री परिषद लिख लो, मंत्री परिषद प्लस गवर्नर, ये दोनों मिलकर के क्या कर लेगा, शासन कर लेगा। तो ये हो गया केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो, इस अधिनियम द्वारा
इस अधिनियम द्वारा देखो एक चीज बताइए आप लोग, जो हमने देखा था कि केंद्रीय विधानमंडल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? तो केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय किस अधिनियम द्वारा बना था? काउंसिल ऑफ स्टेट, 1919। हाँ 1919 के अधिनियम द्वारा। तो यहां पर अगर चाहो तो इसको एक पॉइंट बना करके आप लिख लो, इस अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा ऐसे लिख लेना के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं उसके बाद अपना बना लेना। केंद्रीय विधान मंडल द्विसदन है, ठीक है? केंद्रीय विधानमंडल ऑलरेडी द्विसदन है। एक था क्या? एक था हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट, याद करो, काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा क्या था? संघीय विधानसभा या केंद्रीय विधानसभा। अब संघीय है, चूंकि संघ बनाने का कोशिश किया तो संघीय विधान सभा। ज्यादा नहीं, ये थोड़ा सा लिख लो अब, जिसे हम एक तरफ ये उच्च सदन था, उच्च सदन, और ये निम्न सदन है, निम्न सदन। देखो इसमें जो सदस्यों की संख्या बढ़ा करके टोटल सदस्यों की संख्या कर दिया गया 260, 260, ठीक है? और संघीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ा करके कर दिया गया था 375, ठीक है? और इसमें दो पार्ट में से बांट दिया था, जिसमें ब्रिटिश भारत द्वारा जो ब्रिटिश भारत, जो अभी हमने देखा कि 11 प्रांत जो है ब्रिटिश भारत के, तो वहां से 156 लोग आने थे, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत लिख सकते हैं या ब्रिटिश भारत भी लिख सकते हैं, प्रांत ऑब्लिक भारत, ठीक है? और बाद बाकी जो भारतीय राज्य बारे जो थे, रियासत थे, उन लोगों को दिया गया था 104 सीट, ठीक है? तो यहां पे लिख सकते हैं भारतीय राज्य या राजवाड़े, भारतीय राजवाड़े, क्लियर? और इसमें देखो, इसमें जो कार्यकाल है हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि किस तरह से इसका कार्यकाल था, और किस तरह से हमने पढ़ा कि 3 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाते थे। यहाँ पे जो 375 है, इसको दो पार्ट में बांट लो। एक तरफ लिख लो 250, 250, और एक तरफ बची है 250, 175। तो ये जो 250 है वो ब्रिटिश भारत है, ब्रिटिश भारत, और 175 जो है ये रियासत से आने थे या राजवाड़ों से, रियासतों से, ठीक है? और इसमें जो अभी जो हम देखते हैं कि जो मुस्लिमों की जो संख्या दी गई थी, सीटों की संख्या, इसमें 1/3 किया गया था। ध्यान रखना, भारत की जो ब्रिटिश भारत है 1/3 कर दिया था मुसलमानों के लिए रिजर्व, मुसलमानों के लिए 1/3 रिजर्व कर दिया गया, ठीक है? तो इसको ज्यादा नहीं, बस इतना लिख लूं कि अगर मेंस में लिखने का मौका मिले तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये उतार लिया, डिलीट करूं इसको? सर ब्रिटिश भारत में 1/3 था। ब्रिटिश भारत कौन सा? संघीय विधानसभा में या काउंसिल ऑफ स्टेट में? संघीय विधानसभा। संघीय विधानसभा में टोटल था 375, जिसमें से 250 ब्रिटिश भारत के थे और 175 रियासत से थे, ठीक है? और इसमें से 1/3 सीट रिजर्व कर दिया था मुसलमानों के लिए, संघीय विधानसभा में सीटों की संख्या, ठीक है? इसके अलावा चलो, अब हमने देख लिया, ये हो गया। और हाँ, ये लिख लिया। अब एक स्टार लगा करके लिखो, ये जरूर लिख लेना। और इसको
और सोते जागते बैठते जब हो तब याद रखना, ठीक है। डबल ट्रिपल स्टार लगा करके लिख लो। लिखो, इस अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा आपने देखा कि केंद्र में क्या कर दिया था, द्वैध शासन की शुरुआत की गई, किया गया, और द्विसदनीय व्यवस्था केंद्र में 1919 के अधिनियम द्वारा लागू कर दिया था। अब क्या है, 1935 के अधिनियम द्वारा जो प्रांत है, ठीक है, प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया जाएगा, ठीक है। तो लिखो, इस अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, याद रखना, कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना, एकदम मैं बार बार कह रहा हूं, द्विसदनीय व्यवस्था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब लागू किया गया? 1919। हाँ, 1919 द्वारा। और प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? 1935 द्वारा। एकदम याद, हाँ बिल्कुल एकदम याद रखना है। अब देखो, प्रांतों में जो विधानसभा है, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी, पहले देखो, जो प्रांतों के जो विधानसभा थे उसके दो भाग हो जाएंगे। इसी तरह से एक हो जाएगा विधान परिषद और दूसरा क्या हो जाएगा? सभा। अब विधान परिषद, तो यहां पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यों में विधान परिषद का मतलब गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया, ये बताइए। राज्य ऑब्लिक प्रांत ऐसे रहे, प्रोविंसेस, किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1935 का अधिनियम। 1935। हाँ वेरी गुड, बोलते रहो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ ऐसे ऐसे बताते रहिए। देखो, प्रांतों में भी दो सदन कर दिए गए, एक विधान परिषद और एक विधानसभा। क्लियर? और यहीं पर स्टार लगा करके लिखिए, जो अभी आपने टोटल कितने ब्रिटिश प्रांत लिखे थे, टोटल जो ब्रिटिश प्रोविंसेस था वो कितना था? कॉपी देखो, 6 था। फिर से एक बारी कॉपी देखिए, कमिश्नरी 6 था। कैसे भूल जाते हो आप लोग? कॉपी देखो, क्या लिखवाया था मैंने, प्रांतों की संख्या कितनी थी? शुरुआत वाला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट, जहां पे संघीय ढांचा तैयार करने का प्रयास किया गया था। मैंने प्रांत 156 सर। पहला पॉइंट देखो, सीधा सीधा फर्स्ट देखो, जो काउंसिल ऑफ स्टेट में 156 है सर। इसका नहीं, आपका पहला पॉइंट जहां से हमने शुरू करा था, प्रावधान में संघीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसमें प्रांतों की संख्या कितना? 11। इतना जल्दी भूल जाते हो आप लोग हैं। काउंसिल, उसमें मैंने बताया कमिश्नरी है 6, फिर बोला कि राज्य के जो राजवाड़े थे, जो रियासत थी, उनको भी आना था, वो लोग आए नहीं, तो संघीय ढांचा एक सपना रह गया, नहीं बन पाया था। तो ब्रिटिश प्रांत जो 11 थे, हाँ 11 प्रांत में से, अब यहीं पे नोट लिख लो, नोट लिखो, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में, 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, द्विसदनीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का कैमरा ऑन करवाऊंगा, 100% ऑन करवाऊंगा। जो क्लास में कैमरा ऑन नहीं करेंगे उसको क्लास में एंट्री नहीं दिया जाएगा, ठीक है? तो एकदम पढ़ने वाले बच्चों की तरह बैठना है। एक घंटा मुझको देना है। कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गैदरिंग ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ने का तो स्टडी रूम होगा ना जी, जहां बैठ करके शांति से पढ़ते होंगे, या घूमते घूमते पढ़ते हो? नहीं सर, बेडरूम में पढ़ते हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया 6 प्रांतों में। कौन कौन से प्रांत थे? स्टार लगा करके लिख लो। यही क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1935 के अधिनियम द्वारा
द्विसदनीय व्यवस्था लागू नहीं किया गया। बार बार मैं बोलता हूं नहीं किया गया, ऐसा क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा पूछता है। लिखिए, पहला लिखिए बम्बई, बंगाल से ही शुरू करते हैं, पहले बंगाल। दूसरा देख लो, बंगाल के बाद अपना क्योंकि इस अधिनियम द्वारा बिहार और उड़ीसा अलग हो जाएगा, बिहार। फिर बीबी से कौन हो गया, बम्बई। बम्बई ये ट्रिपल बी हो गया, ठीक है। और तीन कौन कौन सा रह गया, एक हो गया मद्रास, मद्रास। इसके बाद हो जाएगा आपका मद्रास के बाद संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत कितने हो गए, 5 हो गए ना, संयुक्त प्रांत और असम, असम, ठीक है। ट्रिपल बी मास, ठीक है। एस से संयुक्त प्रांत याद रखना है, एम से मद्रास, एस से असम, एस से संयुक्त प्रांत। तो बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम, ये 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया गया। और ये आपका डबल ट्रिपल जितना स्टार लगा सकते हो लगा लो, आने वाला समय में ये क्वेश्चन आपको 100% क्लियर। लिख लिया, लिखते जाइए। सर एक बोल रहे थे किसमें लागू नहीं किया गया तो वाला। अब जिसमें लागू नहीं किया गया उसका नाम नहीं है। 11 प्रांत में बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत याद रखिए। अब बाद बाकी जो रहेगा उसमें लागू नहीं किया गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, नहीं तो ध्यान नहीं रहेगा। उड़ीसा लिख लीजिए क्योंकि उड़ीसा को बाहर कर दिया गया है, उड़ीसा है। और भी अब जैसे बाद में मैंने बताया था कि संयुक्त पर जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रांत है वो भी बन गया था। कब बना था परिषद, पिछले क्लास में ही बताया था। पंजाब प्रांत बनाया था हमने, पश्चिम उत्तर प्रांत बनाया था हमने। ये केवल मैं ही बनाऊंगा, आप लोग याद नहीं रखोगे कॉपी पे। कुछ 23 में बन गया था, कुछ 32 या 33 में बन गया था। सर 1962, 1986, ये तो सॉरी, आप 1862 है। आप तो 4 कदम आगे बढ़ जाते हैं। मैंने बताया था कि बर्मा का मैंने बताया था शायद 32 का, बर्मा नहीं सर 23 का है। 23 में, हाँ बर्मा 1923 में। और उसी को मैंने बोला था उलट दो, 23 को 32 कर दो। प्रांत 1932। हाँ 32 में, हाँ 23 बिल्कुल 1923 में, ठीक है, वेरी गुड। 1923 में, और बर्मा बोला था कि 23 को उलट दो, 1932 हो जाएगा बर्मा वाला। और सर एक बार फिर से लिखवा। ये बना था, देखिए मैंने बताया था कि बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, ये सारे के सारे विधान परिषद 1 अप्रैल 1921 को बन गया था, ठीक है। और बिहार उड़ीसा एक ही साथ है, ध्यान रखना, उस समय बिहार और उड़ीसा एक ही साथ है। मैं लिखना चाहता हूँ विधान परिषद की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1921 में, लिख लीजिए ब्रैकेट में 21 में। बंगाल जी, कहाँ बंगाल, मद्रास जी, बंबई जी, उत्तर प्रदेश का जो एक तरह से जो हमारा संयुक्त प्रांत है उत्तर प्रदेश, ठीक है। पंजाब, जी, बिहार टेस्ट उड़ीसा एक साथ लिखिएगा क्योंकि उड़ीसा अलग नहीं है इस समय। बिहार टेस्ट उड़ीसा। और संयुक्त प्रांत जैसे मैंने बताया, तो संयुक्त प्रांत में उस समय हमारा कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एरिया है, तो आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश भी लिख लीजिए और असम भी लिख लीजिए, मध्य प्रदेश और असम। और 1923 में बर्मा, क्योंकि बर्मा अभी ब्रिटिश प्रांत है, ठीक है, बर्मा भी ब्रिटिश प्रांत है।
और 1932 में हमारा बनकर के आ गया था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, जहां पे सीमांत गांधी जी बाद में एक नेशनल हीरो के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान। 1932 में एनडब्ल्यूएफ में भी बन गया था। हाँ, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। ठीक है, इसमें विधान परिषद बन गया था ना। हाँ, विधान परिषद का गठन हुआ था 1932 में। और देखिए सर हाँ, जी, बर्मा 1935 के बाद नहीं। अलग हुआ ना इंडिया से। हाँ, इसी अधिनियम के द्वारा अलग हो जाएगा। अभी हम उसको लिखेंगे, जी अभी पढ़ रहे हैं उस जी सबको। ठीक है, और बर्मा को अलग कर देंगे और हम एक रिजर्व बैंक की स्थापना भी कर देंगे। ये सब चीजें अपना हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसमें बंगाल, बिहार, बंबई और मद्रास संयुक्त प्रांत और असम। ठीक है, सर द्वैध शासन शुरू किया, द्विसदनीय शासन शुरू किया गया। हाँ, द्विसदनीय शासन, द्विसदनीय शासन। मैं क्लियर? गलत लिख रही हूँ, द्वैध नहीं, द्विसदनीय व्यवस्था, द्वैध इसीलिए मैंने बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? मैं ऊपर में लिख भी देता हूं, द्विसदनीय व्यवस्था लिखा हुआ है ना, मोबाइल पे दिख रहा है आपको। शुरुआत ही करा है मैंने स्टार लगा करके। 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था लागू किया गया। फिर नीचे लिखा है प्रांतों में विधानसभा। ये हाँ, सर बोलिए। ये उस दिन वाला है जो जिसे जो बंगाल, मद्रास, मुंबई, नहीं नहीं, वो तो वो जो हाँ, वो जो विधान परिषद का गठन बताया था, हाँ, वो अलग है। और आज वाला जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो भी सदन था। ध्यान दो, एक सदनीय व्यवस्था था पहले। ठीक है, जो 21 में 1919 के द्वारा जो विधान पर बिहार मतलब कि प्रांतों में जो सरकार गठन किया गया था, तो सरकार एक सदनीय था। लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों के सरकार को द्विसदनीय कर दिया। ठीक है, केंद्र में तो द्विसदनीय सरकार है ही, लेकिन प्रांत में भी द्विसदनीय सरकार की स्थापना कर दी, जिसमें 6 प्रांत, बिहार, बंगाल, बंबई, मद्रास संयुक्त प्रांत और असम, ये 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था भी हो गया। जैसे आज बिहार में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है कि नहीं? इसकी शुरुआत 1935 के अधिनियम द्वारा ही कर दी गई थी। क्लियर? अच्छा, उस टाइम में एक सदनीय किया गया था, 1935 में द्विसदनीय कर दिया गया। हाँ, द्विसदनीय व्यवस्था। इसीलिए देखो मैंने बताया था कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में सरकार का गठन करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वास्तविक में समस्या उत्पन्न हुई थी। लेकिन प्रांतों में भी सदन की स्थापना कर दिया गया था। याद करो, जो परिषद का गठन मैंने अभी जो लिखवाया, किस तरह से प्रांतों में परिषद के गठन हो गए थे। लेकिन प्रांत में 2 सदन नहीं था, प्रांत में एक ही सदन था। लेकिन 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में 2 सदन स्थापित बनाए किए गए थे। एक बताया था कि काउंसिल ऑफ स्टेट था और एक था केंद्रीय विधानसभा। याद है, 2 सदन 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में 2 सदन बैठा दिया गया, लेकिन प्रांत में 2 सदन नहीं बैठाया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में भी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी गई। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था चल रहा है, याद रखना। केंद्र से द्विसदन हटाया नहीं है, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। प्रांत से द्वैध शासन, डायरकी एक अलग चीज है, उसे हटा करके प्रांत को स्वायत्तता भी दे दी और प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत कर दिया। क्लियर है? इसलिए मैं बोलता हूं ये बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को थोड़ा सा टेंशन हो जाता है इसमें। बताइए। द्विसदनीय व्यवस्था 1935 के तहत जो 19 से मिला था केंद्र में, वो लागू ही रहा। हाँ हाँ, और प्रांतों में भी लागू हो गया। हाँ, 1935 केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था है, याद रखो, केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था ये 1919 में ही लागू कर दिया गया था और ये चलता रहेगा। आज तक है कि नहीं है बताओ? केंद्र में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ सर। हाँ, तो वो समाप्त नहीं किया गया। ध्यान रखना, द्वैध शासन, मैं बार बार कह रहा हूं, जो द्वैध शासन है एक अलग है, उस समय प्रांत में लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया प्रांत में और केंद्र में थोप दिया गया। ठीक है, द्वैध शासन में क्या होता है? देखो, द्वैध शासन का मतलब ऐसे समझो कि हम 2 लोग मिल करके शासन करेंगे, सिंपल सा शब्द में, और दोनों अपना आपस में बांट लेते हैं पोर्टफोलियो, कि आप इसमें शासन करो, मैं इसमें शासन करूंगा।
ठीक है। तो अब जो जिस तरह से प्रांतों में जो सब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट थे उसको दो पार्ट में बांटा गया था, कुछ केंद्र के सब्जेक्ट हो गए, कुछ प्रांत के सब्जेक्ट हो गए। तो प्रांत के जो सब्जेक्ट थे डायरेक्ट परिषद को नहीं दिया गया, जो प्रांत के जो परिषद थे उसमें भी दो पार्ट में बांट दिया था, हस्तांतरित कर दिया था और अहस्तांतरित कर दिया था। याद है या नहीं है? ठीक है। उसी तरह से अब जब जो यहाँ पे द्वैत शासन की शुरुआत किया गया है केंद्र में, तो केंद्र में द्वैत शासन के तहत केंद्र के सब्जेक्ट को बांट दिया गया। फिर से बताओ, नहीं समझ में आया तो मैं लिख के समझाऊं एक बारी फिर से, लेकिन समझो। नहीं सर, समझ में आ रहा है। साक्षी, सबको समझ में आना चाहिए ना? आ रहा है सर। नहीं आया है तो देखो, कंफ्यूजन में मत रहिए, पूछ लीजिए। सभी क्लास में सबको समझ में आ गया? मैं एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, रुक जाओ, थोड़ा सा आसान करने का मैं कोशिश कर रहा हूं। आप ऐसे लिख लो, एक ऐसे स्ट्रक्चर बना लो और यहां लिख लो केंद्र और यहां लिख लो प्रांत। ठीक है। और यहां लिख लो 1919 का, इसको ऐसे बना लो। और यहां लिख लो अधिनियम। अधिनियम ऐसे तीन पार्ट में बना लो। और पहला लिख लो 1919 का अधिनियम। ठीक है। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में क्या किया गया था बताओ? द्विसदन की स्थापना की गई थी। हाँ सर। द्विसदन। और ये प्रांत में एक सदन था, मात्र एक सदन। ठीक है। याद रहेगा, द्विसदन का मतलब डबल हाउस, याद रखना। द्विसदन का मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट और केंद्रीय विधानसभा। ये क्लियर हुआ? प्रांत में क्या है? एक सदन ही है। और इसी के द्वारा प्रांत में भी लिख लो यहां पे दूसरा पॉइंट, प्रांत में एक सदन बनाया। और दूसरा, प्रांत में क्या लागू कर दिया गया था? द्वैध शासन। द्वैध शासन। ये समझ में आया? 1919 का अधिनियम। अब यहां पे लिख लो 1935 का अधिनियम। अब ये द्विसदनीय व्यवस्था जो कंटिन्यू चल रहा था वो चलता रहेगा, उसमें कोई हेरफेर नहीं होगा। लेकिन अब यहां पे क्या किया जाएगा? यहां पे द्वैध शासन लागू कर दिया जाएगा। क्या लागू कर दिया जाएगा? द्वैध शासन। अब प्रांत के स्थान पे केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। मतलब केंद्रीय जो विषय है, केंद्रीय विषय है, उसको दो पार्ट में बांट दिया गया। एक तरफ हो गया हस्तांतरित और दूसरी तरफ हो जाएगा गैर हस्तांतरित। गैर हस्तांतरित। अब समझ में आया? ये गवर्नर जनरल अपने परिषद के द्वारा करेगा, ये गैर हस्तांतरित गवर्नर जनरल परिषद, और ये गवर्नर जनरल सरकार जो चुन करके आएगी उसके द्वारा। लेकिन 1935 के अधिनियम द्वारा, ये जो 1919 के अधिनियम द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। और दूसरा, द्विसदनीय व्यवस्था कहां लागू कर दिया जाएगा? द्विसदन या द्विसदनीय लिख दे, द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया। और कितने प्रांत में लागू किया गया? 6/11, 11 में से 6 प्रांतों में। अब याद रहेगा इस स्ट्रक्चर से। अब इससे सरल में क्या बनाओ बताओ? सर बहुत अच्छा हो गया, याद रहेगा ना? चलिए इसको उतार लो फटाफट।
उतार लिया सबने? आगे बढ़े। यस सर। सबने उतार लिया? सब क्लास में नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं ना कि कैमरा ऑन करवाऊंगा। उतारने तक का मैं पूछ रहा हूँ कि सबने उतार लिया, तो आवाज एक दो लोगों का आ रहा है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा बाकी है, उतार रहे हैं। हाँ, बाकी लोग केवल क्लास ज्वाइन करके बैठे हुए हैं। अगर क्लास देख लो, मैं एक शब्द और बोल दे रहा हूँ, जो लोग क्लास रिकॉर्ड कर रहे होंगे अगर धोखा से, और वो क्लास अगर कहीं पे बाहर गया, तो मैं उन पे केस कर दूंगा। ये हमारी प्राइवेसी है, इस क्लास को सिर्फ मेरा अधिकार है कि रिकॉर्ड करें। हाँ, आप देख रहे हैं तो वो चलेगा, लेकिन किसी भी माध्यम से मेरे पास चला आया और पता चल गया तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं जी जान मेहनत करता हूं। मैं अगर क्लास, कई सारे संस्थान है जैसे क्लास प्लस वाला है, वो कहता है कि सर मैं स्टूडेंट भी दूंगा, आप मेरे ऐप पे पढ़ाइए। मैं वहां पे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि जैसे कॉन्टेक्ट, पूरा चीज उनके सर्वर पे जाता है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आपके क्लास का वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है आप नहीं जानते हैं। तो मेरा एग्रीमेंट यहीं पे आकर के रुक जाता है कि अगर भविष्य में तुम इस्तेमाल करोगे तो उसका कमीशन मुझे मिलना चाहिए। तो ध्यान रखना, अगर कोई इस तरह से करते हो तो उसका गलत यूज नहीं होना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो मैं सख्ती से निपटूंगा प्लीज। क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूं जी खोल करके पढ़ाता हूं, और मैं नहीं चाहता हूं कि इन चीजों का मिसयूज हो। ठीक है ना? इसमें रिकॉर्ड करने का काफी है, रिकॉर्ड करने वाले मेरे समझ में है, तो जिन लोग इसमें ज्वाइन भी। हाँ नहीं, वो मैं बता दे रहा हूँ ये चीजें, फिर भी चलो ठीक है। अब आइए हाँ, नेक्स्ट। देते हैं। नेक्स्ट स्टार लगा करके क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। जो नेहरू रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ना है आगे, तो उसमें संघीय न्यायालय की बात भी किया गया था। तो लिख लीजिए, इस अधिनियम द्वारा संघीय यानी फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ किया गया था? दिल्ली में, याद रखना, दिल्ली में और संघीय न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, लिख लो। यह न्यायालय आरंभ हुआ था, आरंभ या कार्यरत करके भी क्वेश्चन आ जाए, कार्यरत। तो आरंभ और कार्यरत में आप लिख लीजिए, ये 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937 से आरंभ हो गया था। और देखो, इसमें एक नोट लिख लेना, ये चीजें आपकी किताब में मिसिंग है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर जैसे डिफिकल्टी लेवल बना रहे आईएएस में और यूपीपीसीएस, तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है। उसका तो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होता है, यूपी का अच्छा होता है। देखो, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश और प्लस 6 अन्य न्यायाधीश थे, तो इसमें लिख लेना न्यायाधीशों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या थी 1 + 6। तो इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे, ये स्टार लगा करके लिख लेना, मुख्य न्यायाधीश कौन थे? किसी को याद है? सर एलिजा एम पे। नहीं सर, वो नहीं थे, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है नाम उनका। वो रिजा ये पे तो उसमें थे, 1774 वाला में, जो 74 का बना था 73 के एक्ट के द्वारा। हाँ, कलकत्ता में जो, कलकत्ता हाँ, में जो बना। लिखिए मॉरिस गवेयर, मॉरिस गवेयर। ठीक है, सर मॉरिस गवेयर। और इसमें देखो, जो प्रथम इसमें 6 में कुछ 2 भारतीय न्यायाधीश भी रखे गए थे। जो 6 है, ये अन्य में
इसमें 2 भारतीय थे, इसका नाम याद रखो। 2 भारतीय थे, एक थे, लिख लो, जस्टिस M.R. जैकब, जस्टिस M.R. जैकब, और दूसरा थे जस्टिस M.S. सुल्तान, जस्टिस M.S. सुल्तान। ये 2 नाम, जैसे देखो क्वेश्चन क्या बनाएगा कि 1935 के अधिनियम द्वारा फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें भारतीय न्यायाधीश थे, भारतीय न्यायाधीश थे, ठीक है, कौन कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन, कौन थे, कौन, और ऑब्लिक दे देगा कौन कौन, 2 कौन कौन थे, और 2 नाम दे सकता है क्योंकि बीपीएससी में ऑप्शन होता है 1 से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे 2 लोगों का नाम दिखे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 से अधिक, या एक दिखे जस्टिस M.R. जैकब या जस्टिस M.S. सुल्तान, तो एक आंसर होगा, ठीक है। ये 2 भारतीयों को उसमें स्थान दिया गया था, ठीक है, क्लियर, लिख लिया? यस सर, यस हाँ, सर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सर हाँ, इसमें भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे पहले? भारतीय 2 लोग थे मुख्य न्यायाधीश। क्या भारतीय मुख्य न्यायाधीश? जब हम जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट का जो शुरुआत, जैसे मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज की हम शुरुआत करेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। जैसे विधानसभा पढ़ेंगे तो बिहार विधानसभा पढ़ेंगे तो वहां पे भी कौन अध्यक्ष बने, ये सब चीजें एक साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी हम संघीय न्यायालय की बात करते हैं। तो इसमें ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इस अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा ऐसे लगा दो, लिख लेना कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और दूसरा क्या हमने लिखा था कि नए प्रांत बनाए गए थे। तो जैसे देखो, बिहार से उड़ीसा को अलग करके, बिहार से उड़ीसा एवं सिंध, याद रखना, सिंध, नए प्रांत बनाए, प्रांत बनाए गए। इसका मतलब क्या हुआ, यहीं पे नोट लगा देना, नोट लिख दो, बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया, बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस अधिनियम द्वारा अलग किया गया, अलग कर दिया। एक ये क्वेश्चन लिख लीजिए। नेक्स्ट एक पॉइंट लिखो, और लिखो, इस अधिनियम द्वारा स्टार लगा करके लिख लेना। इस अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा आपका जो TMH लक्ष्मीकांत का जो पहला पॉइंट है, अब हम उस पॉइंट को अब लिखने जा रहे हैं। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इसमें है अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां। हाँ लिखो, इस अधिनियम द्वारा
इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के मध्य, अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य, इस अधिनियम द्वारा केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया, विभाजन किया गया और 3 सूचियों का निर्माण किया गया, 3 सूचियों का, 3 सूचियां बना दी गई, सूचियों का निर्माण किया गया। ऐसे कॉपी में लिख लो। नंबर फर्स्ट, संघ सूची, ये संघ के पास रहेगा। दूसरा है प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची, और तीसरा था समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसके टोटल कितने विषय थे? विषय, केंद्रीय सूची में कुल 59 विषय थे, ठीक है, और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, और जो समवर्ती सूची है उसमें 36 विषय थे, याद रखना, ठीक है, 36 विषय थे। क्लियर? लिख लिया? लिख लिया सभी ने? यस सर। ठीक है, देखो अब एक लास्ट में थोड़ा सा समझा दे रहा हूं मैं, हालांकि हिस्ट्री में जब आएंगे। देखो, जब एक पॉइंट लिख लो, इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के प्रावधान के द्वारा, प्रावधानों के द्वारा लिख लिया। प्रावधानों के द्वारा प्रांतों में चुनाव करवाए गए। देखो, अभी भी महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व था बहुत कम था, वो करीब 2.5% के आसपास था, और 10% से अधिक लोगों को कुछ हद तक कह सकते हो कि कुछ अधिक लोगों को वोट देने का अधिकार था। अभी भी सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त नहीं था, ध्यान रखना। चुनाव प्राप्त करवाया गया, और देखो जो चुनाव हुआ था, इसमें जो संपन्न हुआ चुनाव, उसमें देखो प्रांत टोटल कितने थे? कई जगह पे बड़ा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा समझ लो अगर समझना चाहोगे। तो प्रांत था 11, याद है? प्रांत कितने थे? 11 था। 11, हाँ, 11 में से 6 प्रांतों में, ध्यान रखना, 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, ठीक है। 6 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को, ठीक है, पूर्ण बहुमत मिला था। और इसके बाद देखो, अगर हम, ये था मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मुंबई, ये 6 प्रांत ऐसे हैं जहां पे कांग्रेस को पूरा बहुमत मिला था। लेकिन पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में भी कहते हैं कि कांग्रेस ने सरकार बनाया था, लेकिन मिली जुली सरकार बनी थी, ठीक है।
इसके अलावा ध्यान रखना जो कुछ जो प्रांत है जैसे पश्चिमोत्तर प्रांत, सीमा प्रांत लिख लो, जैसे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत असम और सिंध में भी मिलीजुली सरकार ही बन करके आया था। लेकिन याद रखना पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बन के आई थी। पंजाब में जो सरकार सर बनाई थी, असम और सिंध में संयुक्त हाँ सरकार बनाया था। पश्चिम उत्तर प्रांत 3 जगह पे मिलीजुली थी। एक थी पश्चिम उत्तर प्रांत असम, और देखो सिंध में भी ये यहाँ पे मिलीजुल करके सरकार बनाया था। ठीक है, ये मिलीजुली सरकार थी, इसको आप लिख सकते हैं मिलीजुली सरकार। ये मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तब क्लियर कर दूंगा, और मिलीजुली सरकार का क्लियर क्या करना है, जहाँ पे ये सब चीजें हो रहा है तो आगे फिर अपना चलता जाएगा। देखो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, की सरकार बनी थी, और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी थी। ठीक है, ये अभी पंजाब में यूपीपीसीएस, सर बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार गठित हुई। वो पंजाब और बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। बाद बाकी 6 प्रांत में तो कांग्रेस का पूर्ण बहुमत था, और 3 प्रांत में कांग्रेस ने मिलीजुली सरकार का गठन किया था। और ये हो गया आपका। और ये सरकार कितने महीने तक चली थी, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कितने महीने तक चली थी सरकार, ये कांग्रेस इस समय जो 37 के जो चुनाव हुआ था, सरकार मात्र 28 महीना चली थी, 28 माह चली थी, याद रखना। और बाद में सरकार ने, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था। 8 प्रांत मतलब देखो सिंध ये जो यहाँ है, यहाँ पे थोड़ा सा कम संख्या है, लेकिन ये पश्चिम और असम ये जो है, ये सभी जगह से 8 जगह से ध्यान रखना, 8 प्रांतों से ये त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस सर ने। ये पंजाब और बंगाल वाला 28 मार्च चला था। नहीं, कांग्रेस की सरकार जो यही तो लिखवाया कि कांग्रेस ने 8 प्रांतों से त्याग दे दिया था। ये नीचे देखो ना, मैंने लिखा 8 प्रांतों से कांग्रेस ने त्याग दे दिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो की युद्ध सरकार। में, हाँ द्वितीय विश्व युद्ध के मेरा कारण बोर्ड ना दिख नहीं शामिल, रहा है, आगे पढ़ नहीं रहा है। हाँ उसको क्या? छोटा कर लीजिए। इसको नहीं, मैम साक्षी मैम को कह रहा हूँ ना, छोटा कर लीजिए। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? लिख लो कि सर कांग्रेस दिख की, रहा है, उन्होंने कांग्रेस की सरकार केवल आगे देखा सर। हाँ 28 माह चली थी। नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा, आप कई बार नेट के प्रॉब्लम के कारण लेट से दिखता है। लिख लीजिए 28 माह चली थी सरकार। और लिख लीजिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने 8 प्रांतों से त्याग पत्र दे दिया था। और त्याग देने का कारण था, एक तो बिना कांग्रेस की सहमति से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर भारत को झोंक दिया गया था। और दूसरा था कि कांग्रेस ने ये कहा कि ठीक है, आपने कांग्रेस युद्ध की घोषणा आपने कर दिया, तो युद्ध उपरांत भारत को स्वतंत्र कर दीजिए। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं माना, उस बोला कि डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देंगे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था, सॉरी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1939। डेट बताइए 1939 कितने तारीख को? 1 सितंबर को। याद दीजिए। 1 सितंबर को शुरू हुआ था, 1 सितंबर 1939 को, और खत्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को। 1945। शुरुआत हुआ था जब जर्मनी और पोलैंड के विवाद से शुरू हुआ था।
तो ये है, और खत्म हुआ था तो जानते ही है, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराने के बाद स्थिति अलग हो गई थी। इसके बाद देखो, अब इसके बाद आप इतिहास में पढ़ेंगे कि जब ये चीजें जब हुआ कि अब एक डिबेट उत्पन्न हुआ, ठीक है, और जब सरकार ने इस्तीफा दे दिया था, तो मुक्ति दिवस करके एक नाम सुना होगा। मुक्ति दिवस किसने मनाया था जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था? पाकिस्तान ने, पाकिस्तान कहाँ से पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम अभी लीग ने, मुस्लिम लीग रंजीत पाकिस्तान को अभी 16 कहाँ से पैदा अगस्त कर दिया? 1940 को सर, 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग ने। मुक्ति दिवस एक बार नेट पे सर्च करके बताइए तो, मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? सर अगस्त माह है, ये तय है, 1940 से ये तय है। एक बार सर्च कीजिए। 39 में मनाया था। हाँ, एक बार सर्च कीजिए, एक बार सर्च कीजिए। सर मैं सॉरी बोलता हूँ, नहीं होगा, गलत होगा। एक बार करके दिखाई, बताइए ना मुक्ति दिवस, मैं भी देख लूं। मुक्ति दिवस डेट बताइए। सर बोर्ड थोड़ा एक बार देखिए, मुझको लग रहा है कुछ गड़बड़ की है। पार्टी मुस्लिम लीग ने मनाया था, कितने तारीख को मनाया था रंजीत? सर्च कर लिए। 1939, डेट बताइए, डेट। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो अभी 16 अक्टूबर पे कहाँ अटके हुए थे? है ये सॉरी सर, 29 को 22 दिसंबर 1929 को मनाया गया था। और ध्यान रखिएगा, इस मुक्ति दिवस में अम्बेडकर साहब ने भी भाग लिया था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था कि चलो कांग्रेस से मुक्त हुआ, ठीक है, प्रांत। अब जब देखेंगे कि जब इसी पर एक बाद में इस डिबेट को शांत करने के लिए जो क्या नाम है, लिनलिथगो, जो वायसराय साहब थे, लिनलिथगो साहब, वो एक घोषणा करेंगे, उसको कहेंगे अगस्त प्रस्ताव। बात समझ रहे हैं? अगस्त प्रस्ताव। देखिए इतिहास का करी कैसे कैसे खुल रहा है। अगस्त प्रस्ताव, और ये आया था 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1940 को। और जब 40। हाँ, 8 अगस्त 1940 को जब भारत में जो कांग्रेस है वो संतुष्ट नहीं है, तो एक बातचीत की गई कि देखो अब इसका निदान क्या निकाला जाए। कहा गया कि ठीक है, अभी तो बड़ा सा आंदोलन करना उचित नहीं है, क्योंकि देश द्वितीय विश्व युद्ध में झुका हुआ है और समस्या है देश में, तो एक व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करेगा। सर लिलित को लाया था अगस्त प्रस्ताव। हाँ, तो किसने लाया था? पूछ रही हूँ सर, गला मेरा कुछ नहीं, पूछ रही हूँ। हाँ चलो लिखो, लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड, अगर किसी और ने लाया था तो जरूर बताना है, ये नहीं है कि डर जाना है। लिनलिथगो। नहीं सर, अभी बोले ना तो पूछ रही थी, गला मेरा कुछ सही नहीं। सर हाँ। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, सर 1937 में युद्धबंदियों को छोड़ने के हाँ नहीं, 1937, हाँ बोलिए, 1937 38, हाँ 38 में युद्धबंदी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के प्रश्न पे हाँ, कई जगह से सरकार ने इस्तीफा दे दिया था ना। बिहार से, तो बिहार वो से। सरकार कब बनी थी? वो बिहार 1937 वो सिर्फ प्रांत बिहार वाला से है। दिया था। हाँ, वो प्रांत सरकार है। प्रांत सरकार, सरकार जो है वो बिहार से। फिर बाद में आपने देखा होगा कि फिर सरकार ने वो ज्वाइन कर लिया था। तो सर वो जो बिहार में सरकार बनी थी 1937 में, हाँ। वो सेम यही वाला चुनाव रहा होगा हाँ जो हाँ इन हाँ 6 राज्यों में कांग्रेस ने सीधा सीधा। हाँ हाँ हाँ, तो इसका मतलब बिहार सरकार ने 2 बार इस्तीफा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे पूरा का पूरा सभी प्रांतों से कांग्रेस ने पूरी तरह से इस्तीफा दे दिया था, समझ रहे जी, हैं? ठीक और है। उस हाँ ये चीज मैं लिखना चाहूंगा। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, यही लिनलिथगो प्रस्ताव जो अगस्त प्रस्ताव आया था, इससे संतुष्ट न होकर के 17 अक्टूबर को एक शुरुआत किया गया था। ये शुरू किया गया था शायद, हाँ 17 अक्टूबर से ही किया गया था। 17 अक्टूबर
1940 से शुरू किया गया था। और ये कहाँ से शुरू किया गया था, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? पवनार आश्रम, लिख लो, विनोबा भावे ने किया था, पवनार आश्रम। पवनार से। पवनार आश्रम कहाँ है? महाराष्ट्र में, लिख लीजिए, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से शुरू किया गया था। पहला सत्याग्रही पहला थे विनोबा विनोबा भावे। भावे। हाँ, विनोबा भावे जी थे। और आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि दूसरा सत्याग्रही कौन थे। जब मैंने भी उस समय दिया था ये पेपर था, तो जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखो, अब यही सब परत दर परत आपका खुलना शुरू हो जाएगा। बीपीएससी में तीसरा भी पूछ लिया था, क्या? बीपीएससी में तीसरा पूछा था, इससे शायद पेपर कैंसिल होता है। नहीं, वो पूछा होगा बिहार में कौन थे, बिहार में कौन थे, ऐसे पूछा होगा। ठीक है, पूछा था तीसरा और सत्याग्रही मतलब पूछा था। इसी कोई आंदोलन दत्त में थे तीसरा, क्या? तीसरा कोई दत्त थे क्या? उनका नाम याद नहीं आ रहा, मुंह में है। ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। और देखिए हाँ, एक, ऐसे ही पूछते हैं। हाँ, और एक यहीं पर इस आंदोलन को दिल्ली चलो भी कहा गया था, दिल्ली चलो। इससे पहले किस आंदोलन में दिल्ली चलो जैसी स्थिति उभर के आई थी? एक व्यापक आंदोलन हुआ था, भयंकर रूप से आंदोलन हुआ था 1857 की क्रांति में। ठीक है, उस समय भी दिल्ली चलो काफी प्रसिद्ध है, ध्यान रखें। ये है, इसके बाद देखो और कई सारी कहानियां खुल जाएगा। क्रिप्स मिशन, फिर शिमला बेबल योजना, शिमला समझौता, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा और देश की स्थिति असंभलने की स्थिति में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कुछ घोषणा, शिमला समझौता के बाद कुछ घोषणा आ जाएगा, जिसमें लिटमेट इटली साहब की घोषणा, वो भी आपके बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। और फिर भी नहीं संभलेगा तो बाद में बुढ़िया बिस्तर लपेट करके अंग्रेज कहेगा कि हम चलते हैं, आप अपना देश संभालिए। तो उस समय हम देखेंगे मतलब कि भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो आया था। अब लास्ट में हमारा एक छोटा सा अधिनियम है जिसको कोई मतलब नहीं है, केवल उस अधिनियम में ये था कि भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिए गए, अलग हो गया। हाँ, तो वो लास्ट में हम देखेंगे। यहाँ इस अधिनियम को देखने के लिए 1940 के बाद का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैं यहीं पे कंप्लीट करवा दूंगा, या इतिहास में कंप्लीट करवाऊं, ये बता दो मुझको। यहीं पे कंप्लीट कर, यहीं पे कंप्लीट करवा देता हूँ, आपको भी काम आ जाएगा, सबको काम आ जाएगा। आज नहीं सर, आज संभव आज नहीं नहीं है। सर, 2 घंटे हो गए। हाँ, आज खत्म करिए कहानी। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। दिन भर काम करते हैं हम। चलिए, सही है। प्रणाम सर, गुड नाइट। किसी को कुछ थैंक यू सर, गुड नाइट सर। हाँ, गुड नाइट।